Hello guys, welcome to our YouTube channel Way to Shore Success। कल रिसेंटली मैंने कोलकाता के जो लेवल 3 में कट ऑफ है उसकी प्रिडिक्शन की थी और मैंने बताया था कि लेवल 4 में वैकेंसी इंक्रीज हुई है जिसके बारे में कोई नहीं बता रहा है और कट ऑफ भी उसके हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है। तो अभी भी बहुत बच्चों के कमेंट हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत बच्चे अभी जब मैं कोलकाता की पूरी कट ऑफ बता देता हूँ उसके बाद भी नीचे कमेंट करते हैं कि कोलकाता एससी इसमें इतना चांसेस है क्या। तो एससी की मैंने कट ऑफ ऑलरेडी वहाँ पे दे रखी है। अगर आप के नंबर उस रेंज के आसपास हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। तो आज मैं जो उसी वीडियो पे कोलकाता पे की जो लास्ट टाइम वीडियो मैंने बनाई थी उसी वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए हैं। उन्हीं कमेंट्स को मैं एक बार उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब आप इस वजह से कर सकते हैं कि जो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा वो आपको जेन्युइन मिलेगा, फेक कंटेंट नहीं मिलेगा। और ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो बेफालतू का हो और फिर भी वहाँ पे बिल्डअप इतना ज़्यादा कर दें कि कोई मजबूर हो जाए उस वीडियो को देखने के लिए, जैसे आप बाकी उसमें देखते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। चलिए पहला कमेंट पढ़ते हैं। पहला कमेंट है प्रगति रोए का। कोलकाता UR 86 लेवल 3 चांसेस हैं क्या सर? प्रगति राय, मैंने अभी अभी कहा है कि मैंने यूआर की कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रखी है वहाँ पे। तो मैंने जो प्रिडिक्ट कर रखी है वो 85 से 90 के बीच में, 90 मैक्सिमम है। 90 मेरे अकॉर्डिंग तो 90 जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे लेवल 5, 4 और 6 में सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो उनकी वजह से जो कट ऑफ है वो डाउन ही रहेगी। तो 86 में आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, बेफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है शुभम कटारिया का। और ये कह रहे हैं कि सर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कैंडिडेट, और उन्होंने कहा है कि अगर A2 मेडिकल में फेल हो जाता हूँ तो नीचे वाली पोस्ट मिलेगी या नहीं। तो देखो, इसको अगर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया है जाके, ये रहा नोटिफिकेशन। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द post opted by them. In case of failure, the candidate to pass the prescribed medical fitness for the opted post, he will not be considered suitable for the implement for the that post and no alternate appointment will be provided. इनके अकॉर्डिंग जो आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन डाला था, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा है कि अगर आपने लेवल 6 के पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है और आपने प्रेफरेंस भी वही डाला है तो आप उसके लिए सिलेक्ट हो गए। और अगर आप मेडिकल में फेल होते हो तो आपको और कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। जबकि अभी अभी आरआरबी ये कह रहा है कि अब आरआरबी ये कह रहा है कि पोस्ट अलॉटमेंट जो होगी आफ्टर मेडिकल होगी, तो बिफोर मेडिकल नहीं होगी। अगर ये सिनेरियो पहले रहता कि पोस्ट अलॉटमेंट हो जाती फिर आप मेडिकल में फेल हो जाते, तब आपके चांसेस हैं कि आपको अदर अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते। लेकिन अब आरआरबी कह रहा है कि पहले मेडिकल होगा उसके बाद पोस्ट अलॉटमेंट होगी। तो इसका मतलब आपके पास चांसेस हैं कि नीचे वाले पोस्ट को भी आप ले सकते हो, जैसे लेवल 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। क्योंकि आरआरबी कुछ भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं करा, ये मैं भी देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हो। बहुत चीज़ अमेंड कर दिया है, स्टैंड बाय लिस्ट हटा दिया है, वेटिंग लिस्ट हटा दिया है, सब कुछ हटा दिया है इन्होंने। और रिजल्ट का तो पूछो मत, 50 गुना 60 गुना रिजल्ट दे रखा है। तो कुछ भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन ना लीजिए। अगर आप लेवल 6 में क्वालिफाई नहीं हो रहे तो आप लेवल 5 में बैठेंगे, लेवल 5 में नहीं हो रहे 4 में बैठेंगे, 4 में नहीं हो रहे 3 में बैठेंगे। नहीं तो आप खुद सोचिए ना कि अगर लेवल 5 में जिनका टाइपिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो तो वैसे ही हट जाते जिनका नाम आया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिनका टाइपिंग में सिलेक्शन नहीं है पहले वो नॉन टाइपिंग में देखेंगे, उनका कट ऑफ मतलब टाइपिंग में अगर वो सिलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर वो नॉन टाइपिंग में देखे जाएंगे कि उनके मार्क्स नॉन टाइपिंग के लिए हैं या नहीं है। उसके बाद फिर वो नीचे वाली पोस्ट में देखे जाएंगे। तो ये था जो कमेंट, वो शुभम कटारिया का था। शुभम कटारिया का जो डाउट है वो क्लियर हो गया। अगला जो कमेंट है वो है एग्ज़ाम रेलवे का। एग्ज़ाम रेलवे ने कमेंट किया है 90% लेवल 5 के टॉपर
हैं लेवल 3 में टॉप किए हैं। तो इस पे दूसरे बच्चे ने कमेंट किया है, प्रिंस कुमार ने, उन्होंने कहा है कि भाई किस दुनिया से आए हैं आप, 12th वाले बच्चे के बहुत अच्छे अच्छे स्कोर हैं, वो लेवल 5 और 6 में क्या करेगा, सब लेवल 3 में ही रहेगा और कट ऑफ आ ही जाएगी भाई। हम भी 12th वाले लेवल 3 में 88 और लेवल 2 में 86.66 है। तो देखो पहले तो मैं एग्ज़ाम रेलवे का आंसर देता हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही टॉपर लेवल 6 लेवल 5 वाले हैं। कुछ टॉपर लेवल 3 में, और ये मैंने पहले भी कहा था जब मैं लेवल 3 की कट ऑफ में बता रहा था, कि कुछ टॉपर कुछ कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो लेवल 3 में सिलेक्ट होंगे। और इन्होंने कह भी रखा है कि 90% कैंडिडेट जो है वो लेवल 6 और लेवल 5 के टॉपर है, और ये बिल्कुल सही बात है, इसके आसपास ही रह सकता है, आप 80-90% कह सकते हो। क्योंकि अभी एक MS एक्सेल शीट आई थी जिसमें कोलकाता में जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोलकाता में टॉपर्स के कितने मार्क्स हैं और वो किन किन लेवल्स में हैं। तो वो जो लिस्ट है वो पब्लिक में नहीं हो सकती और ना उन्होंने पब्लिक की है। तो वो उसमें क्या रखा है कि उसमें लेवल 5 में जो कैंडिडेट अच्छे स्कोर है, जैसे 91 स्कोर है, तो उनके लेवल 3 में भी 93 स्कोर है। वो आप देखिए प्रिंस कुमार, वो मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगा या कॉपीराइट इशू आ जाएगा। नहीं तो उसमें क्या है कि आप एजुकेट एकेडमी में जाके देख सकते हैं कि उन्होंने एक एक्सेल शीट डाली हुई है, और उस एक्सेल शीट में उन्होंने टॉपर्स के मार्क्स और रखे हैं। आपकी बात भी गलत नहीं है प्रिंस कुमार कि 12th वाले बच्चों ने भी अच्छा स्कोर किया, ऑब्वियस सी बात है किया होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट कितने हैं, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 3 पे अच्छा स्कोर किया होगा, या आपके जैसे आपके अच्छे स्कोर हैं, लेवल 3 में भी अच्छा स्कोर है, लेवल 2 में भी अच्छा स्कोर है। लेकिन ये बात भी सही है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो लेवल 6 और लेवल 5 के हैं। तो एग्जाम रेलवे का डाउट डाउट था नहीं इसमें, प्रिंस कुमार ने जो कहा था मैंने उस पर कहा है कि लेवल 6 और लेवल 5 के भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं लेवल 3 में, और मैक्सिमम बच्चे वही हैं। और बात करते हैं हम अगले पे। पुष्पेंद्र रॉय पुष्पेंद्र रॉय कह रहे हैं 76 SC कोलकाता। पुष्पेंद्र रॉय, ऊपर आई बटन पे आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहाँ पे निकाल के शो कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि आप SC के लिए कितने चांसेस है। जितने मार्क्स मैंने बता रखे हैं उसके आसपास भी अगर हैं तो आपके चांसेस हैं। आप आई बटन में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगला कमेंट है, इंडिया इज बेस्ट सर, कोलकाता बोर्ड लेवल 3 नंबर दिस एनी चांस है। इंडिया इज बेस्ट भाई, आपने वो नहीं डाल रखा आपने कि किस कैटेगरी से हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि बिना कैटेगरी के कि कैसे हो चांसेस हैं या नहीं है। तो आप कैटेगरी बताइए, और बाकी वीडियो के जो रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है उसमें कोलकाता में जाके आप देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस किस कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट कमेंट आता है राहुल शर्मा, सर मेरा तो मार्क कम कर दिया, 86 था लेवल 3 कोलकाता, अब 85.71 है, और कहीं लोगों का बात बढ़ गया है, मैं क्या करूं, इंग्लिश वालों के लिए इग्नोर नहीं किया, हिंदी वालों का इग्नोर कर दिया, ऐसे लेवल 2 में हिंदी क्वेश्चन गलत था, हिंदी वाले मर जाए क्या। नहीं देखो राहुल, होता क्या है पता नहीं रेलवे क्या कर रहा है, बाकी सब एग्जाम्स में यही होता है कि अगर आपका हिंदी में क्वेश्चन गलत है तो वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में जो क्वेश्चन सही होता है उसका माना जाता है। और दूसरी बात कि इस केस में तब भी आपके मार्क्स डिक्रीज होते, क्योंकि जो इंग्लिश में क्वेश्चन सही माना जाता है वो इसमें भी इन्होंने रेलवे वालों ने किया है कि जो इंग्लिश में कहीं भी किसी भी नोटिफिकेशन में पढ़ना, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में सही है तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है, ये रूल है। और ये मैक्सिमम में ऐसा किया गया है। तो इस वजह से आपका नंबर कम हो गया, क्योंकि वो उसमें इसमें रेलवे वालों की गलती है, वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि 0.3 भी कितना नंबर होता है वो सब जानते हैं।
तो वो जो एक नंबर उन्होंने खेला है वो अब रेलवे वाले की गलती है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो अपनी अपनी गलती वो कभी नहीं मानेंगे। तो उम्मीद मत छोड़ो, आपके नंबर अच्छे हैं, 85.71 है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, और टेंशन मत लो, और इसी तरह से कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहो। अगला जो कमेंट है वो है कमेंट सिड का, लेवल 3 यू आर 87.67 कोलकाता, चांसेस हैं क्या? रैंक आईक्यू में एवरेज है 74.39। लेवल 3 बहुत अच्छे चांसेस हैं भाई, कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। विपिल कुमार कहते हैं एवरेज कैसे देखते हो? भाई आई बटन में मैंने फर्स्ट वीडियो का लिंक डाल रखा है, जिसमें मैंने क्या लेवल 3 के एवरेज कट ऑफ के बारे में बता रखा है कि एवरेज कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा होने चाहिए। आप वहाँ से देख सकते हो विपुल कुमार जी, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। तो इसी तरह से जो बाकी के कमेंट्स हैं, आप कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊंगा। एक और चीज़ जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गया, कि जिन पे हार्ट का साइन आ जाएगा, जिन पे मैंने हार्ट का साइन डाल रखा है, समझ लेना उनके कमेंट का आंसर मैंने वीडियो में डाल डाल रखा है, तो आप वीडियो चेकआउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।